सारे जितने भी टूल्स हैं, मैं इनको टूल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके मन को शांत करते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन और एनर्जी से वाकिफ़ करते हैं। पहले हमारे पास जो आता है वो कहता है मैं पीड़ा में हूँ, तो उसको ये रियलाइज़ कराना एक होलिस्टिक अप्रोच से कि भाई ये पीड़ा आपके अपने अंदर की स्वयं जनित है, आपकी प्रकृति इम्बैलेंस से है, कि आपके घर की जो लिविंग स्पेस है उसमें कोई पीड़ा का कारण है, या फिर आपका जो एस्ट्रो चार्ट है उसमें कोई ग्रह चाल है जिसको कहते हैं। क्या है? सब कुछ आपके थॉट्स हैं। सो इन थॉट्स को कैसे, जैसे राशि ने बहुत अच्छे से बोला कि एवरीथिंग इज एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स सेज नथिंग स्टेबल, एनर्जी है, आपके थॉट्स फ्रीक्वेंसीज हैं, एक वाइब्रेशन ही तो मैच करनी है। जैसे ये वाइब्रेशन कॉस्मोस से, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से मिल जाती है, चीज़ें स्वयं घटित होने लगती हैं। जो आजकल बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अफर्मेशन, विजन मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या है? बहुत सिंपल जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया, टूल्स, बहुत सिंपल से टूल्स बताऊंगी, इतने इजी हैं कि आप लोग घर बैठे बस डेडिकेशन आपकी। नमस्कार, मैं हूँ राशि खन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है राबा राशि फाउंडेशन पॉडकास्ट में। Whether you believe it or not, we have energy all around us. ऐसे बोलते हैं कि हर चीज़ एनर्जी है। एनर्जी मीन्स जो भी हमारे इस प्रकृति के तत्व हैं, इसको और गहराई से जानने के लिए we have Nidhi Goyal on our show today. Absolutely excited to have her because आज वो बहुत से ऐसे भेद हमें बताने वाले हैं जो शायद नॉर्मली वास्तु कंसल्टेंट्स इतनी जल्दी बताते नहीं हैं। निधि गोयल जी, उन्होंने अपनी जो भी शिक्षा ली है, वास्तु की पढ़ाई की है, वो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी के अंडर ली है। शी इज़ ऑल्सो अ मदर, ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। So to start with, I want you to share your journey. कैसे स्टार्ट किया आपने लाइफ में? लेट स्टार्ट किया तो क्या जर्नी है आपकी, बताइए सबको। नमस्ते। आज मैं यहाँ पे राशि के संग बैठी हूँ आप सबको अपने एक ये स्टार्टअप पंच तत्व बैलेंसिंग के बारे में कुछ लाइट देने के लिए। सबसे पहले मेरे अंदर बैठे देव तत्व का आपके अंदर बैठे देव तत्व को कोटि कोटि नमन। माय रेवरेंसेस टू माय गीता सर शिवेंद्र नागर जी, एंड माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू माय गुरु सखा डॉक्टर खुशदीप बंसल, जिन्होंने हमें ये वैदिक विजडम के इतने गहन सूत्र शेयर किए। सो ऑल दिस पंच तत्व बैलेंसिंग एक कॉम्पिलेशन है इन सब चीज़ों की, गीता फिलॉसफीज, कपिल मुनि के सांख्य दर्शन, कैसे हम करें। ट्रेड लाइन क्या है कि आप इन सिंक कैसे हों अपनी प्रकृति और जो आपके सराउंडिंग की प्रकृति है, जो कॉस्मोस की है, टू बी इन सिंक विद द यूनिवर्सल एनर्जी, with the universe, with the cosmos is the main motto of doing पंचतत्व balancing. So आज की जो डिटेल है, कैसे बिना डिमोलिशन के घर में थोड़ा कलर से, थोड़ा साइकिल ऑफ क्रिएशन में जो 5 एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, इनकी आपस में एक कॉम्बिनेशन बना के जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है, उसके द्वारा हम छोटे छोटे चेंजेस लाके अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करें। बी इट अ फैमिली रिलेशंस, बी इट अ मनी मैटर्स, बच्चों की पढ़ाई, लव लाइफ, कैरियर, मन की शांति, यू नेम इट, एवरीथिंग कम्स इनटू दिस। सो मेरा विजन क्या है ये करने का? एक होम मेकर से आई टर्न इनटू दिस, मेरा पैशन 20 years, 25 years आई वॉज इनटू दिस फील्ड। क्यों होता है, कैसे होता है? कहीं डिवाइन उससे मिल गए गीता सर, उन्होंने कहा करो अपने जीवन में, बच्चे पढ़ लिख के बड़े होके चिड़िया उड़ जाएंगी, कुछ करिए अपने जीवन में। फिर मिल गए गुरु सखा डॉक्टर केबी, पता नहीं कैसे ये डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली कि आई एम हेयर विद राशि टुडे। सो दिस इज़ वेरी स्वीट कि आप अपने गुरु को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड आई थिंक एक अच्छा शिष्य वही होता है जो
हर पल अपने गुरु की पढ़ाई और शिक्षा को याद करे। निधि जी, यू नो हमारे इंडियन कल्चर में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारे जितने भी टूल्स हैं, मैं इनको टूल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपके मन को शांत करते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन और एनर्जी से वाकिफ करते हैं। आप मेरे को बताओ, यू आर द फाउंडर ऑफ पंच तत्व बैलेंसिंग। क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज इन डिटेल आप ऑफर कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इसके बारे में बताइए। पहले तो पंच तत्व बैलेंसिंग जो मैंने ये रखा नाम, ये बड़ा सोच के रखा, हमारे 5 एलिमेंट्स को हम कैसे सिनर्जाइज करें। 3 कंपोनेंट्स हैं, हमारा अपना स्वयं, हमारी सराउंडिंग और हमारा कॉस्मोस, मतलब आदिदेव, आदि बौद्ध एंड आदि आध्यात्म। मतलब अपनी सेल्फ की प्रकृति, आप अपने सेल्फ के ऊपर कैसे काम करें, आपका जो एक लिविंग स्पेस है, जो एक वर्किंग कंडीशन है, उसको कैसे बैलेंस करें जिससे जीवन में धन, कमाई, कैरियर, कंप्यूट जो भी आप करते हैं उसमें और ऊंचाइयों पे पहुँचे। एंड देन द डिवाइन ब्लेसिंग, जो हमारा एस्ट्रो चार्ट होता है, जो एक पंच लाइन है, एक कोड करके दे दिया है ऊपर वाले ने, इन सब की सिनर्जी कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो कहता है मैं पीड़ा में हूँ, तो उसको ये रियलाइज़ कराना एक होलिस्टिक अप्रोच से कि भाई ये पीड़ा आपके अपने अंदर की स्वयंजनित है, आपकी प्रकृति इम्बैलेंस से है, कि आपके घर की जो लिविंग स्पेस है उसमें कोई पीड़ा का कारण है, या फिर आपका जो एस्ट्रो चार्ट है उसमें कोई ग्रह चाल है जिसको कहते हैं। क्या है, सब कुछ आपके थॉट्स हैं। सो इन थॉट्स को कैसे, जैसे राशि ने बहुत अच्छे से बोला कि एवरीथिंग इज एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स इज नथिंग स्टेबल, एनर्जी है, आपके थॉट्स फ्रीक्वेंसीज हैं, एक वाइब्रेशन ही तो मैच करनी है। जैसे ये वाइब्रेशन कॉस्मोस से, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से मिल जाती है, चीज़ें स्वयं घटित होने लगती हैं। जो आजकल बहुत चल रहा है, लॉ ऑफ अफर्मेशन, विजन मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या है? बहुत सिंपल जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया, टूल्स, बहुत सिंपल से टूल्स बताऊंगी, इतने इजी हैं कि आप लोग घर बैठे बस डेडिकेशन आपकी, बताने का काम मेरा, पर डेडिकेशन, ट्रस्ट आपका। आई एम लाइक अहम ब्रह्मास्मि, आप जो सोचते हैं उससे आप अपना यूनिवर्स बनाते हैं, आप अपना संसार घटित करते हैं। तो आपकी सोच को साकार, दैट इज विजन मैनिफेस्टेशन, कैसे करें? तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो सबके फ़ोन्स में आजकल कंपास होता है। अपने सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में खड़े हो जाएं, जो आपका एरिया है। अगर आप एक केबिन है आपके ऑफिस में तो वो आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली के सिनेरियो में हैं तो आपका कमरा आपके घर में एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर पूरा घर आपका है तो एक जो बिल्डिंग है जिसको आप अपना मानते हैं, उसके सेंटर में खड़े होके सब में डायरेक्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए आपको? क्लैरिटी। क्लैरिटी कहाँ से आती है? हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। देन सबको आजकल क्या चाहिए? कैरियर, अपॉर्चुनिटी, वो कहाँ से मिलती है? वो हमारे नॉर्थ जोन देता है। फिर पैसा तो सब कुछ है आजकल, वो क्या देता है? वो हमारा साउथ ईस्ट, द फायर जोन देता है। देन अगेन ये सब हो गया तो फिर आती है बात रिश्तों की, रिलेशनशिप, स्मूथ, हैप्पी, हार्मोनियस, वो क्या देता है? वो हमारा साउथ वेस्ट देता है। और फिर इनके बाद आती है कि सब कुछ कम्युनिकेट कैसे करें, हमारा यूनिवर्स से कैसे क्या चीज़ हो। तो एक एरिया है स्पेस का, वो हमारा वेस्ट जोन है। तो ये घर के हिस्सों में ये तो मैंने डायरेक्शंस बताए कि भाई ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट है क्लैरिटी है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी है, साउथ ईस्ट आपका पैसा है। अब इसमें आगे क्या करना है? डायरेक्शंस पता चल गई। फिर वही देखिए कितना यहाँ पे कैसे 5 एलिमेंट्स एक पार्ट प्ले करते हैं। आज तक हमने अपने पॉडकास्ट में महावास्तु आचार्य या हमने किसी एस्ट्रोलॉजर को अभी तक बुलाया नहीं। निधि गोयल जी पहले गेस्ट हैं जो आए हैं, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आई आल्सो पर्सनली वांट टू आस्क हर।
सो निधि जी, जैसे पंच तत्व बैलेंसिंग, 5 तत्व बोले जाते हैं, which are your air element, fire element. So with पंच तत्व बैलेंसिंग into, कैसे इन एलिमेंट्स को बैलेंस हम कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए? कई लोग हैं जो इस बात को मानते ही नहीं हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? प्लीज बताएं. जो लोग नहीं मानते हैं वो उनकी श्रद्धा, पर आजकल की यंग जनरेशन भी इतनी इंक्विजिटिव हो गई है. मेरा एक गोल ये भी है कि जो हमारा यंग जनरेशन है वो हमारे इंडियन वैदिक विजडम को दोबारा से जाने पहचाने. सबसे पहले आपने ये 5 एलिमेंट्स की बात की, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस. हम इसको अपने बॉडी लेवल पे ही देख लें, सेल्फ पे ही देख लें. जो हमारा शरीर है सबको पता है 70% वाटर से बना है. जो हम गट है, जो हमारा स्टमक है, जो हम खाना खाते हैं वो हम कहते हैं हमारी गट फायर है, जो उसको पचाती है, जो सिस्टम को चलाती है. देन वी हैव द पल्सिंग पॉइंट्स, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे एयर पॉइंट है. यही देख लीजिए, इतने तीनों हैं. हम प्राणायाम करते हैं कि हम अपना वायु का बैलेंस करें. हम खाने की देखभाल करते हैं कि भाई अपच हो गया, गर्मी हो गई. कोई आयुर्वेद में कहते हैं ना पित्त बढ़ गया, या फिर कोई कहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो तुम तो बहुत वाटरी हो. तो ये 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी लेवल पे माइन्यूट से माइन्यूट ऑर्गन में काम करते हैं और कॉस्मोस यूनिवर्स में काम करते हैं. हमारे अर्थ की बात कर लें, प्लैनेट अर्थ की 70% वाटर है. तो आप देखिए ना, सभी जगह है, सब जानते हैं कि मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे इमोशंस स्विंग होते हैं, मूड स्विंग होते हैं. इनको हम कैसे लाएं अपने घर में, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया में कैसे बैलेंस करें? तो हर एक एलिमेंट की एक रिस्पेक्टिव जोन है, एक डायरेक्शन है. कि जैसे वाटर एलिमेंट है तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है. ये क्या करता है? ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ लाने में हेल्प करता है, आपकी कैरियर इन्हांसमेंट करता है. देन हम बात करते हैं फायर की. तो ये डायरेक्शन होती है, जोन होती है साउथ एंड ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट. तो ये आपके घर की फायर कितनी इंपॉर्टेंट है. आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपका कैश, यस, कैश इनफ्लो, लिक्विडिटी, ये पेमेंट रिकवरी, ये सब ये डायरेक्शन गवर्न करता है. फिर बात आती है कम्युनिकेशन की. वो कैसे होती है? वो स्पेस से होती है. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ये तो सब बच्चों ने, सबने पढ़ा हुआ है. तो उसके लिए स्पेस है, वो वेस्ट डायरेक्शन है. अगर वहाँ पे कोई आपका एंटी कलर है, एंटी एलिमेंट है, एंटी यूटिलिटी है, तो हम कहते हैं ना आजकल बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, घर में ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है. मेरा पंचतत्व बैलेंसिंग जो नाम सजेस्ट करता है, कोशिश है बैलेंस करने की. बस यही एक कोशिश है मेरी. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया. कौन सा ऐसा एक डेली टिप आप सबको बताना चाहोगे जस्ट टू बैलेंस द बेसिक एनर्जी, देयर बॉडी और यू नो द एनवायरनमेंट दे आर? क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग आप बहुत सी नई जगहों पे भी जाते रहते हो. तो नॉर्मली मतलब मैं पर्सनली तो खुद से बस एक ओम कर लेती हूँ तो मुझे लगता है सब कुछ मेरे लिए बैलेंस हो जाता है. सो आप क्या एक ऐसा टिप देना चाहोगे? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके बिजी शेड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज सेल्फ लव, देन मेडिटेशन, देन आर्ट ऑफ राइटिंग, ग्रैटिट्यूड जर्नल. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. 24 आवर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम. टेक आउट 10 minutes फॉर योर सेल्फ, द मी टाइम. लव योर सेल्फ. नाउ लविंग योर सेल्फ डजेंट मीन कि आप अपनी ड्यूटीज़ को किनारे हट के यू. सेल्फ लव इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सेल्फिश. सेल्फ लव में ये आता है अपने लिए काम करना, अपने को पीस पे रखना, अपने को खुश रखना. आई सजेस्ट मेडिटेशन. मेडिटेशन एक वो चीज़ है जहाँ पे आपका सब कॉन्शियस एक्टिव होता है, और सब कॉन्शियस ही एक्चुअली 95% वर्क करता है हमारी सारी चीज़ों को ट्रिगर करने में. सो जितने लॉ ऑफ अफर्मेशंस, विजुअल मैनिफेस्टेशंस हैं, ये सब कॉन्शियस से काम करते हैं.
सबकॉन्शियस पिक्चर्स को देखता है, विजुअलाइजेशन। तो आपको जो चाहिए ना वो कहते हैं उसकी पिक्चर लगा दो। तो दैट इज द ना सीक्रेट बिहाइंड द सीक्रेट कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वन थिंग आई स्ट्रांगली रिकमेंड इज प्रैक्टिस राइटिंग। आपको भगवान का नाम लिखना है, भगवान का नाम लिखिए। आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, थैंक यू। आप सोचने चलेंगे तो पेजेस डायरीज कम पड़ जाएंगी, इतनी चीज़ें हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए। ग्रैटिट्यूड से आपकी बॉडी का एक एक सेल में पॉजिटिव एनर्जी भरती है। ये इतनी छोटी छोटी टिप है ना, आप इनको 21 डेज करिए एंड यू विल रियली लव कि यस मैंने ये वॉच किया और इतना छोटा सा टिप अपने जीवन में अपनाया। एंड ऑब्वियसली जब ये सेल्फ लव होगा, मेडिटेशन होगा, ग्रैटिट्यूड होगा, ट्रस्ट मी नथिंग विल स्टॉप यू अचीव योर ड्रीम्स। जैसे देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज, आजकल लोग फेंग शुई बताते हैं, अलग अलग से बहुत से ऐसे हैं। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो इंडल्ज इन ओकल्ट साइंसेस। काफ़ी लोग ब्लैक मैजिक बताते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियल थिंग, बट मुझे वास्तु फिर भी क्लीन लगता है। तो आई वॉन्ट टू नो, इज इट ओनली अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी और डज इट एक्चुअली इफेक्ट यू? हम पंचतत्व बैलेंसिंग में एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। आपकी सेल्फ को काम करने के लिए, आपकी सराउंडिंग को काम करने के लिए और आपके एस्ट्रो को देखने के लिए, जो डिवाइन आपका ब्लेसिंग्स हैं। जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो स्पेस है, उसमें एलिमेंट्स साइकिल ऑफ क्रिएशन के हिसाब से हम उनको कैसे बैलेंस करें, इसका मेन पर्पस होता है। आपने बात की ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, आई डोंट बिलीव इन इट। बट हाँ, अगर आपके घर की फायर यानी कि आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहीं से वीक पड़ा हुआ है, उसमें कोई एंटी कलर है या एंटी यूटिलिटी हो रही है, तो आपका शायद ध्यान इसमें भटकना शुरू हो जाए कि ये ऑकल्ट क्या है। हर एक देश का, हर एक एरिया का अपना एक सिस्टम होता है। फेंग शुई ईस्टर्न अपनी फिलॉसफी है। अपने वैदिक विस्डम में ये बहुत पुरानी, वरा मीरा ने 5th सेंचुरी में शायद इसके बारे में लिखा था। तो बहुत डीप है, लेवल्स हैं इनके। लाइक कि आपको कभी ना करे, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या पीड़ा है। सो अगर आपने कहा मेरे को पेट में दर्द है, तो वो आपके पेट को ही ट्रीट करता है ना, ओवरऑल तो नहीं करता ना एट द फर्स्ट को। तो वैसे ही जब कोई क्लाइंट कहता है मेरे को अपने संबंधों में सुधार करना है, तो हम उसका कंसर्न जोन देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये संबंध क्या पृथ्वी तत्व है कि हमें हार्मनी मिले। ये हमारा घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब जैसे ही वहाँ पे एंटी एलिमेंट आ गया, मतलब अगर अर्थ में एयर एलिमेंट आ गया, तो वो लगता है कि रिश्तों में फाड़ आ रही है। आपने देखा होगा ना, पेड़ जमीन से उगता है तो रूट्स फाड़ के निकलती हैं, तो दरार पड़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स को साउथ वेस्ट में अवॉइड करें, ग्रीन कलर को साउथ वेस्ट में अवॉइड करें। ये हमारा पंचतत्व में विदाउट डेमोलिशन, कोई चीज़ को तोड़ फोड़ के, खाली हम इसको कहते हैं रीलोकेशन, कि कैसे एक चीज़ घर में ही है उसको हम एक राइट जोन में रख दें। भाई प्लांट है आपका, उसको हटा के आप ईस्ट में रख दें, जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो घर की वही चीज़ रीलोकेट होके वही चीज़ काम में आ गई। तो इसमें बस ये रीलोकेशन ऑफ थिंग्स, रीअलाइनमेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स, इसकी ज़रूरत है। I think this is very knowledgeable. What she's trying to say is only rearrangement, realignment of energies to balance your particular environment. दीदी जी, I want you to tell everybody, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे वास्तु करा लेते हैं घर में। आजकल तो आई थिंक बिल्डर्स एंड ऑल रियल एस्टेट एजेंट्स, दे आर ऑल्सो वेरी वास्तु फ्रेंडली। हर कोई बोलता है कि हमें नॉर्थ फेसिंग घर चाहिए, हमें साउथ फेसिंग घर चाहिए अकॉर्डिंगली। तो साउथ इंडिया में जब हम जाते हैं, तो साउथ इंडिया में वास्तु का एक अलग, जैसे वहाँ पे कहते हैं साउथ फेसिंग घर अच्छे होते हैं और नॉर्थ में कहेंगे कि नॉर्थ फेसिंग घर अच्छे होते हैं। तो ये क्या कंफ्यूजन है, इसके बारे में बताइए। सो वेरी गुड क्वेश्चन राशि।
Now again we deal, this is custom made solutions for the client. तो जब आपने ये बात कही कि बढ़ाई अपने ही एक कंट्री इंडिया में ही नॉर्थ साउथ में ऐसा हमें लगता है कि कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ पे ये आपका एस्ट्रो वास्तु काम में आता है कि आपकी जन्म पत्री क्या कहती है, आपको कौन से प्लैनेट का 4th हाउस में बैठा हुआ है। जो यहाँ पे एस्ट्रो के जानकार होंगे उन्हें पता है कि हमारे चार्ट में जो 4th हाउस डायरेक्शन होती है वो घर की फेसिंग होती है। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एवरी फेसिंग इज गुड। हर एक के लिए ये कस्टम मेड सॉल्यूशंस होते हैं। वन फिट फॉर ऑल एक जनरलाइज थिंग है, पर जब क्लाइंट आता है कि मेरा ये घर बना हुआ है, आप गुड़गांवा में रहती हैं, यहाँ पे बिल्डर ने कह दिया बना दिया, पर उसने किचन दे दी नॉर्थ में, मतलब हमने फायर दे दी जल की दिशा में। अब एज यू नो विद द स्पेस कंस्ट्रेंट्स हम कुछ नहीं कर सकते ना, तोड़ तो नहीं सकते, इतने एक्सपेंसिव घर आते हैं। उसको हमने क्या किया, बिटवीन वाटर एंड फायर हमने एयर एलिमेंट रख दिया, तो हमने कुछ ग्रीन कलर ऐड करा दिया। तो कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे ही कोई कहता है जी कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट आपका स्किल्स का जोन है, तो आप उसमें, और आपकी क्या हाउस है, आपका एस्ट्रो चार्ट क्या कह रहा है, आपको नहीं मिल रहा तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग गेट्स बैलेंस। हाँ, 1-2 डायरेक्शंस हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट हमारा क्लैरिटी ऑफ विजन देता है। सपोज वहाँ पे आ गया आपका टॉयलेट, मतलब डिस्पोजेबल एक्टिविटी, तो आपका विजन ही डिस्पोज ऑफ हो जाता है ना, आप सही थिंकिंग ही नहीं कर पाते, डिसीजंस नहीं ले पाते। ऐसे ही जो मैं बार बार कह रही हूँ कि साउथ वेस्ट हमारे रिश्तों की डायरेक्शन है, हमारे हार्मनी, घर में कोई भी संबंधों में सुधार की डायरेक्शन है। अगेन वहाँ पे फायर आ गई या ये डिस्पोजेबल एक्टिविटी आ गई, तो फिर क्या है, रिश्तों में आग लग जाएगी या रिश्ते ऐसे डिस्पोज ऑफ होने लगेंगे। तो फिर अगेन हम उनको अवॉइड करते हैं। 1-2 जोन्स हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट, अदरवाइज सब जगह ये एलिमेंट ऑफ क्रिएशन का जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है कि वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ एंड अर्थ से स्पेस, हम इसके बीच में कैसे प्ले करें, कलर्स कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स बताई हैं, उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर जिसको जो क्लाइंट है उसकी कितनी पीड़ा में क्या चीज़ है, वो जो ये कहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपका अपना चार्ट क्या कहता है, हम उसके हिसाब से उसको कस्टम मेड प्लान्स देते हैं, जहाँ पे अगेन आई यूज़ द वर्ड की डेमोलिशन करने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग प्लेज द की रोल। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। निधि जी, जब हमने बहुत से लोगों को बताया कि हम महाआचार्य निधि गोयल जी को बुला रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, तो उन्होंने हमसे 2-3 क्वेश्चंस बोले आपसे पूछने के लिए। सो देयर आर 3 केसेस। एक केस है किसी फैमिली में बार बार किसी का डिवोर्स हो जाता है, रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। दे से दैट लॉट ऑफ वास्तु पीपल हैव टोल्ड देम दैट द बेडरूम इज इन द साउथ साउथ वेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर किसी ने बताया कि बार बार फैमिली में कैंसर हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि वास्तु वाले हमें बोलते हैं कि शायद नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है या बाथरूम है। फिर किसी ने बोला कि कई घरों में डेथ्स हो जाती हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, वो कहते हैं कि उनके घर का उनकी एंट्री ही साउथ साउथ वेस्ट होती है। सो क्या ये चीज़ें एक्चुअली में है कि बिकॉज अलग अलग कंसल्टेंट्स आके अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये सफ़र कर रहा होता है उसको आराम नहीं आ रहा होता है, तो क्या इसका क्या तोड़ है, ये बताइए। इसके तोड़ में एक्चुअली आज के ज़माने में, जैसे पहले जो वास्तु होता था उसको मैं कहती हूँ एक्सरे होता था, जैसे एक्सरे। अब आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यू डोंट गो जनरली फॉर एक्सरे, यू गो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स एन MRI। तो वैसे ही कोई भी डायरेक्शन करने के लिए आपके घर का एक नक्शा, टू द स्केल मैप, उसके बाद उसमें एक ऑटोकैड ग्रिडिंग होती है, तो वो MRI की तरह एक माइन्यूट डिटेलिंग होती है कि ये 4 फुट के बाद आपका बेडरूम में भी आपका, सपोज आप कहते हैं फिर वही बात कि भाई बेडरूम आ रहा है और जो आपने डायरेक्शन बोली साउथ साउथ वेस्ट, वो डायरेक्शन डिस्पोजेबल एक्टिविटी देती है, उससे रिलेटेड है।
तो अगर हमने बेड को 4 फीट खिसका दिया तो वो आ गया साउथ वेस्ट में, या मे बी अगर लेफ्ट राइट कुछ किया तो वो आ गया साउथ में, दैट इज ओके ना। तो उसको करने के लिए हमें, ये MRI को करने के लिए हमें घर का, आपकी बिल्डिंग का टू द स्केल मैप चाहिए, उसकी ऑटोकैड ग्रिडिंग होती है, तभी एक्यूरेट चीज़ें काम करती हैं और तभी होता है। कुछ तो ये साइंस है, विज्ञान है, जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने सदियों से लिखा हुआ है और चल रहा है, ये सनातन है, ये रहेगा। Very nice. तो I want to tell all our viewers that निधि गोयल जी एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट तो है ही, उसके अलावा शी इज ऑल्सो सुपर ह्यूमन बीइंग। इनका एक थर्सडे योगदान चलता है एंड ये इसके बारे में सबको और बताएंगे। शी इज एक्चुअली अ बॉर्न गिवर। आप बताइए निधि जी। तो राशि, जैसे आपने कहा, आई एम सो ब्लेस्ड बाय गॉड, बाय डिवाइन, कि मुझे अपने जीवन में जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, एक सेटल्ड, हैप्पीली सेटल्ड टचवुड लाइफ चल रही है, पर जो ये पैशन था ना, उसमें जो ये कीड़ा था कुछ और लर्निंग का, वो उभर के आया और मैंने किया। सो एनर्जी एक्सचेंज के लिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना चीज़ें असर नहीं करती हैं। बट हाँ, जैसे हमारे गुरु सखा ने बोला हुआ है, टाइम इज़ मनी। तो हम थर्सडे की थर्सडे मेरा अपना 2 घंटे का फ्री योगदान होता है। उसके लिए आप फ़ोन पे मुझे अराउंड द ग्लोब कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होती है कि आपके घर का टू द स्केल मैप हो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको जब कोई डायरेक्शन बताऊं तो हम लोग एक सेम पेज पे हों। क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूँगी, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जब मैप होता है सामने, वी आर ऑन द सेम पेज। 2 आवर्स निःशुल्क, लेवल 1 तक की हम अपनी रेमेडीज़ या उपाय बताते हैं। कोई भी रेमेडी को, कोई भी चेंजेस जो आप करते हैं, पहले तो 3-4 दिन आपके मनस को, आपके माइंड को उसको अडॉप्ट करने में लगता है। देन उसका रिएक्शन आने में, उसका रिस्पॉन्स आने में एक नेचुरल साइकिल है कि 21 to 40 डेज लगते हैं। सो व्हेन द क्लाइंट इज रिलीव्ड कि ये है, फिर वो हमसे रेगुलर कि भैया मुझे आपसे विजिट करानी है या मुझे आपसे पूछना है। पर योगदान एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव की चैरिटी नहीं है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी है, कि आप ही लोग में से कहीं किसी ने प्रेरणा दी, कहीं किसी से सीखा और कुछ सीखा है, कुछ उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो लगता है सब में मिल बांट के हम यूज़ कर रहे हैं उसको। और सनातन परंपराओं का जितना स्प्रेड हो पाए, मेरा एक मोटो वो भी है। तो मोर देन लगता है कि अवेयरनेस आए अमंग द यंग जनरेशन। So if you want to avail your Thursday Yogdan with Mahacharya Nidhi Goyal ji, her website details are available on the podcast. उसमें इनके सारी डिटेल्स हैं। फेसबुक लाइव भी करते हैं, इंस्टा लाइव भी करते हैं, आपके घर आके भी आपसे बात कर सकते हैं। एंड शी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द फोन, सो ऑल हर डिटेल्स आर अवेलेबल। ओके निधि जी, कमिंग बैक टू योर पॉडकास्ट, व्हाट इज योर वन स्पेशल मैसेज टू एवरीबडी आउट देयर? स्पेशल मैसेज यही है, कम बी अवेयर। अपनी थॉट पैटर्न्स को अपने अंदर मेडिटेशन करके हमें अपनी थॉट्स, हम क्या सोच रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अवेयरनेस में लाना, अपने ब्रीदिंग पैटर्न की अवेयरनेस करना। अवेयरनेस इज द की वर्ड। एंड देन अहम ब्रह्मास्मि। आप ही हैं जो अपना संसार बनाएंगे, आपकी थॉट्स आपको वैसा सराउंडिंग देंगी। तो remain positive, be grateful and spread love. And I would also want you to share with everyone your achievements. My basic achievement is the smile and family जो कहते हैं मज़ा आ गया, because what they experience is magical, unbelievable कि इतने छोटे छोटे चेंजेस से ऐसा भी हो सकता था क्या, सेविंग्स होने लग गई, बच्चे के लिए कोई चीज़ सोची तो उसके कैरियर में उसके नंबर्स आ गए। एंड दिस इज़ नॉट हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करेगा तो कोई रिजल्ट आ जाएगा। कर्म आपके हाथ में है, सजेशंस देना, रेमेडीज़ बताना, कंसल्टेशन करना, ये मेरे हाथ में है। सो कर्म करिए, अहम ब्रह्मास्मि।
आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल, अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है या आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है या आपकी कहीं पे पैसे अटके हुए हैं, आई थिंक शी गिव्स यू सम अमेजिंग टिप्स. सो कॉल हर, स्पीक टू हर. कुछ भी ऐसा कुछ जादू मंत्र नहीं है. इट इज़ जस्ट बैलेंसिंग द एनर्जी विच शी डज. And she's available on the phone, and you can also write to her. Her email ID is available. Nidhi ji, आपका बहुत बहुत thanks है किया. Thank you, Rashi. She has been a guiding, motivating, pushing factor to come and do all this. Thank you. I also want to share this with everybody that she has a podcast running on Spotify. All the details of the podcast, audio podcast, is also available on this video podcast, and listen to it. She has some amazing tips that she's giving, which is Panch Tattva Balancing with Nidhi Goyal ji. So thank you, Rashi, for calling me, inviting me. She has been a constant push, a motivator to come and speak. And for a homemaker like me, getting a push from Rashi is a big deal. So thank you. Thank you.